मैंने हमारे ग्रुप में, नए ग्रुप में एक सेंटेंस लिखा था। किसी ने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द गोल। ये ISKCON के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की महानता को नापना है तो उसको फिर हम कैसे नाप सकते हैं। तो बताते हैं कि जब उसकी जिंदगी में समस्या है और वो कितनी समस्या झेलने के लिए वो तैयार है विदाउट गिविंग अप, उतना वो महान है। सही बात है। तो हमको कॉल लेना था कि बारिश आ रहा है तो कंटिन्यू करे सेशन या ना करे। आप सबको देख के लग रहा है कि हमारा डिसीजन सही था। वैसे 6 बजे बहुत माइल्ड बारिश आ रही थी, इतनी होती तो हम कैंसिल कर देते, ऑफ कोर्स कैंसिल कर देते। लेकिन अगर इतनी बारिश कल सवेरे हो ऑफिस जाने के वक्त तो हम फिर ऑफिस जाते हैं। कॉलेज या स्कूल या अगर कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने जाना, स्पेशली किसी से प्रेम करे उससे मिलने जाना हो, तो क्या बारिश। तो हम बारिश को डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज देखते हैं। तो कभी कभी भगवान जिंदगी में अवसर देते हैं कि हम कितने सीरियस हैं उनके लिए, ये दिखाने का अवसर देते हैं भगवान। प्रभुपाद जी का एक बार तबीयत बहुत खराब था और उनका कोई ऐसे कोई बड़ा प्रोग्राम था, तो उनके सब शिष्य प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, प्रभुपाद जी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप क्यों इतना कष्ट ले रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर कृष्णा। क्या बताया? कृष्णा के लिए संघर्ष करने का ये सुअवसर मुझसे मत छीन लो। भगवान आत्मा राम है, आत्मा रामस्तु मुनयो। भगवान आत्मसंतुष्ट है, आत्मनिर्भर है, आत्मा राम है। उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनकी केवल इच्छा नहीं, केवल सोचने मात्र से सब कार्य हो जाते हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचा। ये विष्णु पुराण का श्लोक है कि भगवान के अंदर इतनी शक्तियां, क्षमता है कि ज्ञान और बल तो उनका स्वाभाविक है, और वो सोचे तब तो वो चीज़ हो जाती है। जैसे इस दुनिया में कोई बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति हो, वो कुछ इच्छा करे, वो तो उसको बस इच्छा करना है, उसकी शक्तियाँ मतलब उसके स्टाफ, उसका पैसा, वो सब वो इच्छा पूरी कर देते। तो ये तो भगवान है, सुप्रीम पावरफुल। अब वो हमारे ऊपर निर्भर हो रहे हैं सेवा के लिए। क्यों? हमको सेवा का अवसर देने के लिए और हमारा उनके प्रति भक्ति विकसित करने के लिए। तो कभी हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा करके उपकार कर रहा हूं, भगवान हमें सेवा देके उपकार कर रहे हैं। अब हनुमान जी राम का नाम लेके 100 योजन समुद्र लांग सकते हैं लंका के लिए, जिसका वो नाम ले रहे हैं, तो वो खुद नहीं जा सकता। जिसके पेट में सब ब्रह्मांड है, वो एक 100 योजन का समंदर नहीं लांग सकता, लेकिन वो अवसर देते हैं। ये हनुमान जी को पता है, इसलिए फिर घमंड नहीं आता। करते सब भगवान है, नाम हमारा होता है। ये भगवान का स्वभाव है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी पूरा भगवान नहीं लड़ा है, लेकिन श्रेय अर्जुन को दिया है। तो भगवान के पास सब चीज है, लेकिन फिर भी उनको एक चीज चाहिए। क्या? हमारे हृदय का प्रेम चाहिए। जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, क्या क्या भगवान भूखे हैं? क्या भगवान को सेवकों की कमी है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, वो लक्ष्मी है साक्षात, वो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी इज द परफेक्शन ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। चाहे खूबसूरती हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे अरेंजमेंट करना हो, परफेक्शन इज लक्ष्मी जी।
then only she can serve the all perfect Krishna या नारायण, विष्णु, राम, anyone. लेकिन फिर भगवान हमको बोलते हैं कि तुम खिलाओगे तो खाऊंगा, वरना मैं भूखा रह जाऊंगा। तो ये प्रेम की भाषा है। इसलिए जब बारिश आए, कभी भी आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या आए तो सोचना चाहिए कि जब मैं इस्कॉन में नहीं था, कृष्णा की भक्ति में अभी मैं जुड़ा नहीं था प्रामाणिक रूप से, तो मैंने अपने बॉस के लिए कितने कष्ट झेले हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए कितना कष्ट झेला है, अपने परिवार के लिए कितना कष्ट झेला है। क्यों कृष्णा मेरे बेस्ट से वंचित रह जाए? और जो इन सब लोगों को दिया उससे तो ज्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि ये सब रिश्ते वास्तविक है, सही है, लेकिन क्षणिक है। एक दिन छोड़ के जाना है। पहले था नहीं, बाद में होगा नहीं, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। इसलिए उसको शास्त्र बताता है कि कृष्ण का भगवान के साथ रिश्ता शाश्वत है, तो इसलिए वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इन सब रिश्तों के लिए हम इतना कुछ देते हैं, तो क्या थोड़ी बारिश हमें रोक सकती है? कल किसी ने मेरे को सवाल पूछा, कल मैं एक ऑनलाइन लेक्चर दे रहा था। आप में से कोई थे जब मैंने ऑनलाइन लेक्चर दे रहा था? नहीं, आप तो नया बैच हैं। अभी भी एक लेक्चर नीचे चल रहा है गुरुकुल में, उनमें से कुछ डिवोटीज का ऑनलाइन लेक्चर था, एक काउंसलर का। तो एक डिवोटी ने मैंने लेक्चर दिया, उसके बाद सवाल पूछा, प्रभु जी कृष्णा के लिए भाव नहीं आता। तो मैंने पहले बोला, अब मैं जवाब आपको नहीं दूंगा, सबको दूंगा, क्योंकि ये जवाब थोड़ा हैवी पड़ेगा, तो आप पर्सनली मत लेना। मैंने उनको बोला कि आपने किया क्या भाव के लिए? प्रवचन सुनने के बाद लगता है कि यार भक्ति करना चाहिए, और तब प्रश्न पूछते हो कि भाई भाव क्यों नहीं आ रहा? अरे किया क्या तुमने? मैं सब माताओं से पूछता हूं कि माता को अपने संतान की याद 24 घंटा क्यों रहती है? क्योंकि माँ ने कष्ट लिया है, माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा है उसको, माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और निस्वार्थ भाव से किया। तो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए प्रेम से कष्ट लो, तब तो वो याद रहेगा। माता को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि थोड़ा उसको भूलो, याद करवाने के लिए उसके बारे में प्रवचन नहीं बोलना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कृष्ण के लिए? थोड़ा बारिश आए तो, और फिर मुझे भाव नहीं आ रहा प्रभु जी, आप जैसी भक्ति कब आएगी प्रभु जी? हमारे में भी नहीं है भक्ति, तो नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे को पूछे प्रभु जी आप जैसा भक्ति कब आएगा? मैंने बोला भाव किसी व्यक्ति की उपस्थिति में दिखाया नहीं जाता, जब वो नहीं होता तब दिखाया जाता है। सामने होता है तब तो सब अच्छा ही रहेंगे, जब वो नहीं है तब उसको नाखुश ना हो जाए उसका कितना डर रहता है हमारे अंदर, और उसके लिए हम कितना संघर्ष करते जब वो उपस्थित नहीं है, उसकी बात मानने के लिए। जब वो नहीं है क्या किया? कुछ नहीं, और फिर भाव चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक संप्रदाय में जाएंगे तो कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि दो दुकान होती है, असली सोने की और खोटे सोने की, या फिर ऑडी की, पोर्श की, लैम्बोर्गिनी की, या फिर मारुति सुजुकी, hyundai, इन सब की। मारुति सुजुकी के शोरूम में बहुत लाइन रहती है, और मर्सिडीज ऑडी के शोरूम में, लैम्बोर्गिनी के शोरूम में, बुगाडी वेरॉन, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार, 365 किलोमीटर पर आवर। इस्कॉन से पहले मुझे बहुत शौक था गाड़ियों का। तो अगर असली सोना चाहिए तो उतना बैंक बैलेंस होना पड़ेगा, तो वो कीमत चुकाना के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, तो असली सोना मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आप सब कीमत चुका रहे हैं, तो आप सब अपने खुद के लिए एक बार ताली बजा दो। हरि बोल।
जब हम कृष्ण को सरप्राइज कर दे तब समझने का कि अभी कुछ भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। कैन वी सरप्राइज? जैसे कि अगर हमको नरेंद्र मोदी को मिलना है तो आप उसको ईमेल भेजो, फोन करो, वो क्या बोलेगा? तुम कौन हो? 130 करोड़ में से एक। ऐसा तो कितना मेल आता है मेरे पास, कुछ करके दिखाओ तो मैं 5 मिनट दूंगा। अब कृष्णा सब अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, त्वदभक्त सरितां पतिं च लुकवात् खद्योतवद्भास्करम् मेरुं पश्यति लोष्ट्रवत् किमपरं भूमे पतिं भृत्यवत् चिन्तारत्नचयं शिलासकलवात् कल्पद्रुमं काष्ठवात् संसारं तृणराशिवत् किमपरं देहं निजं भारवत्। इसके अंदर बताया गया है कि हे भगवान, आपके बिना तद भक्त सरिताम पतिम च लुकवत। सरिता मतलब नदी, सरिताम पति मतलब समुद्र। अगर आप नहीं हो तो यह समुद्र मेरे लिए चुल्लू भर पानी जैसा है। खद्योतवत भास्कर, अगर आप नहीं हो तो ये जो सूर्य है ये मेरे लिए वो मच्छर की तरह है, जुगनू जैसा, ये जो लाइट फेंकता है। मेरुम पश्यति लोष्ट्रवत किम अपरम, अभी हिमालय जिस मेरु पर्वत के सामने एक कण दिखे उतना बड़ा सोने का पहाड़ है हमारे ब्रह्मांड में, वो मेरे लिए कोई सादा पत्थर या कचरे के ढेर के समान है अगर उसके साथ आप नहीं हो। भूमे पतिम भृत्यवत, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई राजा है या कोई रंग है, मेरे लिए सब सेम है। या अगर मैं भी, मेरे पास भी कुछ बड़ा पोस्ट है क्योंकि मैं जानता हूं कि सब आपके दास हैं, तो सब समान है मेरे लिए क्योंकि आप एक ही राजा हो। चिंता रत्न चयम शिला सकलवत, अगर पारसमणि मिल जाए, पारसमणि इसको छुओगे तो ये सोना बन जाएगा। तो टाटा बिरला अंबानी को पारसमणि मिल जाए तो पूरा फैक्ट्री को बस लगा दो ऐसे। वो मेरे लिए सादा पत्थर है अगर आप उसके साथ नहीं होते। और कल्पद्रुमम काष्ठवत, अरे अगर कल्प वृक्ष दे दे, जो इच्छा करोगे तो वो वृक्ष आपको दे देंगे, ऐसे वृक्ष हैं। वो भी मेरे लिए कोई साधारण लकड़ी जैसा है क्योंकि मेरे अंदर आपको प्रेम करने के अलावा कोई इच्छा है ही नहीं। तो आप नहीं हो तो मैं उसे क्या मांगूंगा? संसारम तृण राशिवत, तृण मतलब घास का तिनका। इस पूरे संसार का वैल्यू क्या है? एक घास के तिनके जैसा है मेरे लिए अगर आप साथ में हो। और देहम निजम भारवत, ये पूरा संसार इस देह से भोग खींच रहा है, प्लेजर खींच रहा है, लेकिन ये देह भार है अगर ये मेरे को और आपको मिलाने में अगर ये बाधा बन रहा है तो कब ये छोड़ के फिर से मैं आपके आलिंगन में आ जाऊंगा। सो सुख और दुख का व्याख्या अलग होता है भक्त के लिए। अगर बारिश नहीं हो रही लेकिन मैं मंदिर नहीं जा रहा, व्हाट इज द यूज? तो वो दुख है। बारिश हो रही है, कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूं तो ये सुख है। श्रीमती राधा रानी बताती है कृष्ण की याद में गोपियों को, गोपियां बोलती है अरे राधा छोड़ दो इस कृष्ण को, चीटर है वो। हमारे साथ कुछ देर रहे और फिर हमको छोड़ के चले गए, ठीक है हमको छोड़ के गए चले गए, तुम छोड़ दो और तुम अभी यू आर नॉट मूविंग ऑन इन लाइफ है। 24 घंटा एक ही काम है, रोना रोना, कब तक रोओगी? छोड़ो कृष्ण को। अरे अपने दुख को तो देखो। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती थी तो पत्थर भी फटने लगते थे, लकड़ियां भी मेल्ट होने लगती थी, और जो उसको देखता तो फिर वो भी रोने लगता था। ऐसा प्रेम, ऐसा दुख, ऐसा विरह। तब श्रीमती राधा रानी ने आंसर दिया गोपियों को कि प्रेम की चाल नाक की तरफ होती है, टेढ़ी होती है।
It's not a linear equation. LHS equal to RHS. A plus B at this temperature, at this pressure gives C. It's not so straight. सांप कैसे चलता है? ऐसे प्रेम की चाल है। मैं आपको समझाती हूँ प्रेम क्या होता है। मैं अपने सुख दुख की परवाह अपने सपने में भी नहीं करती। मेरा जीवन का तात्पर्य और लक्ष्य केवल कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान लाना है, केवल कृष्ण को सुख देना है। अगर वो कृष्ण खुद मेरे को दुख देने में उसको सुख हो रहा है, तो ये दुख मेरे लिए सबसे बड़े सुख का कारण है। ये आप सब क्या समझोगे? ऐसा कोई प्रेम हो तो इस संसार में दिखा दीजिए। नहीं है। इसलिए तो हम इनकी पूजा करते हैं। अगर राधा कृष्ण पूछे क्या चाहिए, तो बोले वो प्रेम का एक बूंद चाहिए, उस बूंद में ही मैं हमेशा के लिए डूबा डूबा रहूंगा। और ये भक्ति करने का लक्ष्य है। इसको में आके क्या मिलेगा? ये प्रेम मिलेगा। ये हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा। ये बाहर नहीं मिलेगा, ये केवल 4 संप्रदाय में मिलेगा। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय। इसके बाहर नहीं मिलेगा। और इस प्रेम के अलावा हम संतुष्ट नहीं हो सकते। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति कि आत्मा संतुष्ट हो सकती है कब? जब वो प्रेम करे। कैसा? अहैतुकी अप्रतिहता, अनकंडीशनल एंड अनइंटरप्टेड, बिना किसी हेतु का, और कोई उसको रोक नहीं सकता। एक मामूली बारिश तो नहीं रोक सकती उसको। देश की आजादी के लिए लोग बोलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक जमीन के टुकड़े को आजाद कराने के लिए लोग फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। आत्मा को इस भवसागर से आजाद कराने के लिए, इस भवबंधन से आजाद कराने के लिए क्या कीमत चुकाने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो हमें भी माया को बोलना चाहिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, बाकी जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरे लिए कृष्ण के बगैर जीवन भी मृत्यु है। और कृष्ण के लिए अगर मरना पड़े तो मैं ये हर जीवन में मैं ये इच्छा करूंगा। तुम क्या रोक सकती हो मेरे को? तो ये भाव कब आएगा? जब थोड़ा बारिश होगा और टेस्ट होगा। तो हमने सोचा है पुष्कर प्रभु जी और मैं, हम दोनों बात करके आए कि हम 9 बजे तक क्लास लेंगे आज, ताकि आपको फिर वापस जाने में थोड़ा दिक्कत ना हो। तो कृष्णा की साइड से कृष्णा इज वेरी प्रैक्टिकल, बट वी शुड नॉट टेक कृष्णाज मैग्नानिमिटी फॉर ग्रांटेड। ये प्रेम का रिश्ता है। सामने वाला व्यक्ति क्या अच्छाई का हमको शोषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, भगवान तो समझेंगे ही ना, भगवान समझेंगे, लेकिन आप मत सोचो कि वो समझेंगे। ये आप समझो, सही बात है ना। हमको भी हमारे जिंदगी में कैसा प्रेम चाहिए? ऐसा ही चाहिए। अगर मम्मी का तबीयत खराब है लेकिन फिर भी वो खाना बनाती है, अगर धूप है तो भी पंखा चालू किए बिना गैस पे खाना बनाएगी अपने परिवार के लिए, वो पत्नी, वो माता। टेक्निकली शी कैन बी राइट। क्या करूं, तबीयत खराब है, पसीने से मैं पूरी भीग गई हूं, क्या करूं? बट प्रैक्टिकली नॉट राइट। तो टेक्निकली राइट होंगे तो स्वार्थ वाले रिश्ते मिलेंगे। टेक्निकली राइट हो, फिर भी हम प्रैक्टिकली राइट होने के लिए वो एक्स्ट्रा माइल लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे, तो प्रेम वाले रिश्ते मिलेंगे।
तो उल्टा नहीं होना चाहिए। माँ या पत्नी बोले अरे आपको तो समझना चाहिए ना, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत खराब है, और परिवार वाले ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे लेकिन ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है, थोड़ा तो करो, देखो मैं इतना कर रहा हूं। उल्टा होना चाहिए। पत्नी बोलनी चाहिए नहीं नहीं कुछ भी हो, मैं नहीं खाना बनाऊंगी तो आप सब कहाँ खाओगे। और पति बोलना चाहिए नहीं 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 कोई बात नहीं, आज हम सब बना लेंगे, कोई बात नहीं, सिंपल खा लेंगे आज, लेकिन तुम कष्ट मत लो। लेकिन ये उल्टा हो जाता है। तो आप बोले प्रभु जी लेकिन तो ये उल्टा कैसे ना हो, वो कैसे समझे, आप समझ जाओ तो वो समझ जाएंगे। किसी और की राह मत देखिए। वैसे ही भगवान तो समझे हुए हैं, बस हम समझे उसकी राह है। सो द बॉल इज इन अवर कोर्ट। सो मेरे को भी बताया किसी ने 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, कुछ बारिश हो रहा है, क्या डिसीजन लेना है। मैंने बोला कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब ये सीधा जो भक्त आएंगे प्रोग्राम में, उनके और भगवान के बीच की बात है, हम उसके बीच में नहीं आ सकते। भगवान बारिश करा रहे हैं और भगवान को उन सबसे प्रेम बढ़ाना है, तो हम कौन होते हैं बीच में आने वाले। बीच में हम आ सकते हैं अगर आपको ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए अगर ज्यादा बारिश होता तो हम कैंसिल कर देते। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी लेकिन तकलीफ होगा ना, तो जन्म मृत्यु से तकलीफ नहीं है, इस संसार में रहने में तकलीफ नहीं है। तो या तो माया में तकलीफ लो या तो कृष्ण के लिए तकलीफ लो, तकलीफ लेना ही है। तो ऐसा तकलीफ लेना चाहिए कि जो गारंटी करे कि ये इस बार का आखिरी तकलीफ है। क्या हमको माया लाड़ प्यार करेगी? सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। कृष्ण तो बाप है। तो पिता क्या करता है, बेटा जितना झेल सकता है उतनी तकलीफ देगा। और वो क्यों देता है? ताकि वो ही आगे बढ़े, उसी के ग्रोथ के लिए। तो कृष्ण भक्ति में हम उतना ही कष्ट भगवान देते हैं जितना हम सह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएगा, गारंटी है। लेकिन माया देखेगी ही नहीं, अरे जियो या मरो, मेरा तो काम है तुम्हें याद दिलाना कि यहां नहीं वही अच्छा था। तो तकलीफ तो लेना ही है सर। मैम हम भी जब सवेरे इधर मंदिर में मंगला आरती होती है तो 4:30 बजे उठना होता है। तो कभी भी रात को लेट सोए होते हैं या तबीयत खराब होता है तो 3:30 पौने 4 बजे अलार्म बजता है। तब फिर माइंड बोलता है कि देखो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, तबीयत खराब हो जाएगा तो यही कृष्ण की सेवा नहीं कर पाओगे। और सही है ना, सबको पता है कि तुम बीमार हो, सबको पता है कि कल रात को लेट प्रोग्राम हुआ था, तो तुम नहीं आओगे तो चलेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, यही प्रैक्टिकल है कि हम हमेशा याद रखें कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये एक ही दुख है आत्मा का। बारिश दुख नहीं है, इस संसार का कोई दुख नहीं है, एक ही दुख है। भगवान बताते हैं गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, कि जो इस दुख का दर्शन कर सकता है वो ही ज्ञान में है। बाकी सब क्या है? बाकी सब इस दुख को याद दिलाने के लिए है। और इसमें और वो सब तकलीफ इसलिए आती है ताकि इस मेन तकलीफ को पार करने का उत्साह मिले। दिस इज द पर्पज ऑफ पेन एंड डिफिकल्टी इन द मटेरियल वर्ल्ड। कुंती महारानी तो यहां तक बताती है, भागवतम 1:8-25, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बताया कि जाओ मैं अब द्वारका। कुंती महारानी बोले अरे कहाँ जा रहे हो आप? 13 साल के वनवास में आप साथ में थे। द्रौपदी मेरी बहू का वस्त्र हरण हुआ तब आप साथ में थे। भीम को जब जहर दिया गया तब आप साथ में थे। हमको जिंदा लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया तब आप साथ में थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध, सामने 18 अक्षौहिणी सेना थी हमारी और 7 अक्षौहिणी सेना थी, बट यू आर ऑन अवर साइड। तो इस महान भय में आप साथ में थे। अब सब कुछ अच्छा है तो आप जा रहे हो, तो ये सुख का जीवन नहीं चाहिए।
ये प्रार्थना करती हूँ कि ये सब दुख भले बार बार आए, अगर आप साथ हो तो वो दुख है नहीं हमारे लिए, क्योंकि इन सब दुखों से आपका स्मरण होता है, जिससे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख में हम सब पार कर जाएंगे। अगर ये सुख में आप चले गए और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को भूल गए तो हम दुख में ही रहेंगे। ये सुख हमारे दुख में रहने का ही कारण बन जाएगा। तो जो दुख मेरे को आपका स्मरण कराए उसका स्वागत है, और जो सुख मुझे आपको भुलाए वो नहीं चाहिए। सूंघेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। तो जो आराम से मंदिर में आएंगे और हृदय में भक्ति नहीं बढ़ रहा, उससे अच्छा है कि बारिश में भीगते भीगते आए, रेनकोट पहनते पहनते आए, पता नहीं वापस कैसे जाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान देख लेंगे। एक बार कृष्ण को तो चांस दो, लेट हिम डू सम कैलकुलेशन। कृष्णा ने गीता में घोषणा किया है, कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, घोषणा कर दो कि जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोला घोषणा करने के लिए? क्योंकि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये है भगवान। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य अपने दास, भाषितम उनकी वाणी, सत्यम विधातुम अपने भक्त की वाणी को सही करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा थी, या तो अर्जुन मरेगा या तो कृष्ण को प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण को अपनी रेपुटेशन की चिंता ही नहीं है। हमको कितनी चिंता होती है रेपुटेशन की? अरे रेपुटेशन गया, मैं और मेरे भक्त का जो प्रेम है उससे ऊपर कुछ नहीं है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम। मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त के हृदय में मैं हूं, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता और वो भी मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। केस डिसमिस्ड। तो अब भीष्म ऐसे लड़े और रथ टूट गया, अर्जुन सब उड़ गया सब, और ये लास्ट तीर था, अर्जुन खड़े थे। तब कृष्ण ने पहिया उठाया और मारने के लिए दौड़े भीष्म को। तो भीष्म ने कृष्ण के ऊपर तीर चलाया और कृष्ण को खून निकल रहा है। और कृष्णा इज सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण के शरीर इन सब से नहीं बना। ईशोपनिषद बताते हैं कि कृष्ण के शरीर में नसें नहीं है, खून नहीं है, आध्यात्मिक तत्व है सच्चिदानंद, उससे कृष्ण का शरीर बना है। लेकिन ये वीर्य रस का आस्वादन करने के लिए भीष्म पितामह भी महान भक्त है। तो हम जैसे भगवान को फूल चढ़ाते हैं, तो भीष्म पितामह उनको तीर चढ़ा रहे थे। अब वो कृष्ण जिसके एक अंश से ये सब ब्रह्मांड वो धारण करके रखते हैं, एकांश है स्थितो जगत, उनको ये तीर क्या करेगा? इसलिए लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने कैसे शरीर छोड़ा कि उनको वो तीर लगा। अरे क्या बात करते, कुछ भी। और कृष्ण शरीर नहीं छोड़ते भाई, कृष्ण अपने शरीर से आते हैं, उसी शरीर से वापस जाते हैं। उनके आत्मा शरीर में अंतर नहीं, हमारा अंतर होता है। तो शास्त्र इसलिए गुरु से समझना पड़ेगा, इधर उधर की बातों से कैसे समझें। इसलिए ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है। तो उद्धव जी बताते हैं कि पूतना जो कृष्ण को मारने आई थी, कृष्ण ने उसको अपने माता यशोदा के जैसा दर्जा दे दिया। अब इससे ज्यादा दयालु और प्रेम करने वाले व्यक्ति के अलावा अब किसकी शरण ले? तो अगर थोड़ा तपस्या करना है, कुछ करना है, तो कृष्ण के अलावा किसके लिए करें? बाकी तो आप इस दुनिया में किसी के लिए भी कष्ट लो और मर जाओ, तो भी वो लास्ट में यही बोलेगा कि यही क्या आपने, याद रखना। लेकिन कृष्ण के लिए गलती से सेवा कर दिया एक ही, हमेशा के लिए वो भूलेंगे नहीं कि नहीं तुमने मेरे लिए ये किया था।
और जब उसकी सेवा के लिए कष्ट आए तो ये सौभाग्य से क्यों अपने आप को वंचित रखें। तो ये आज के बारिश के ऊपर का तात्पर्य था। कैसा लगा? मेरे को भी अच्छा लगा। तो हम जब सवेरे उठते हैं, तकलीफ होता है, तो सोचते हैं कि नहीं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तकलीफ से अच्छा ये तकलीफ है कि थोड़ा सवेरे जल्दी उठ जाए। अगर ये तकलीफ लेने से वो तकलीफ दूर होती है तो कोई बात नहीं। सो अगर फ्यूचर में ज़्यादा बारिश होगा तो हम 6 बजे ही हम डिसीजन ले लेंगे, ऐसा हमने सोचा था। 6 बजे माइल्ड बारिश हुआ था। अगर अगले टाइम से 6 बजे हैवी बारिश होता है तो हम व्हाट्सएप में ग्रुप में हम मैसेज डाल देंगे 6 बजे तक। उसके बाद हैवी बारिश होता है तो भी हम नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि आप जैसे कुछ भगवान के पीछे पागल भक्त कुछ भी सहन करके आ रहे होंगे, तो आपका स्वागत करने के लिए हम नहीं कैंसिल कर सकते, लेकिन 6 बजे या उससे पहले हम कर सकते हैं। जिस मोहब्बत में दीवानगी नहीं, तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं। तो कभी कभी दीवानगी दिखाने के लिए अवसर कृष्ण देते हैं, तो फिर दिखा देते हैं।